हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बूमेंग के 10 दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वहाँ पर चू आती है, बूमेंग उसे कहती है कि चलो कुछ खा लो, तो चू मना करती है कि नहीं, मैं पहले से ही खा कर आई हूँ। तो बूमेंग फिर से उसे कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा और खा लो। बस इतना ही सुनना था। चू मैडम तो स्टार्ट हो जाती है। यान, बूमेंग, उसकी दोनों मेड, सभी लोग चू को खाते हुए देख रहे थे। जैसे ही उसने खाना खत्म कर लिया तो यान कहती है कि तुम तो खाकर नहीं आई थी। चू कहती है कि मुझे थोड़ी और भूख लगी थी। फिर ये तीनों बाहर जाती है, वो लोग रुक जाती है। वहाँ पर वो लोग देखती है कि शाओ यहाँ पर कपड़े धो रही है। यान उसके बारे में बताने लगती है कि इसका नाम शाओ है, वो राजा की बचपन की दोस्त है। उसके डैड जनरल थे जो कि युद्ध में मारे गए थे। उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए राजा ने शाओ को महल में आसरा दे दिया। राजा हमेशा ही शाओ से बात करने की ट्राई करते हैं, पर शाओ हमेशा ही उसे इग्नोर करती रहती है। कॉन्सर्ट रू ने तो ये तक कह दिया है कि सारी मेड उसे जितना चाहे परेशान कर सकती है। वहाँ पर एक मेड आती है, वो गीले तकिए को लेकर आई थी। वो कहती है कि मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसे मैं सुखा देती हूँ। वो तकिए को फेंकती है, जिसके कारण तकिया सीधा रूफटॉप के ऊपर जाता है। बूमेंग ये नज़ारा देख रही थी। वो कहती है कि यह तो ज्यादती है, चलो हम उसकी मदद करने के लिए चाहते हैं। यान मना करती है तो चू और बूमेंग दोनों ही यान को घसीटते हुए वहाँ ले जाने लगते हैं। पर शाओ तो उस मेड के साथ रूफटॉप के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि वो जनरल की बेटी है और उसे मार्शल आर्ट आता है। शाओ उस मेड से कहती है कि आज मौसम अच्छा है, तो तुम यहाँ पर थोड़ी धूप सेक लो, इससे ना तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। वो मेड तो माफ़ी मांगने लगती है कि मैं नीचे कैसे जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पर शाओ तकिया लेकर वापस नीचे आ जाती है। ये तीनों ही ये नज़ारा देख रही थी। शाओ कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो। ये तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। बूमेंग की मेड के पास दूसरी मेड आकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसके कारण वो डर जाती है और यान को कहती है कि रू ने बूमेंग को अपने महल बुलवाया है। ये सुनकर तो यान भी डर जाती है। यान बूमेंग को जाकर ये बात बता देती है। ये सुनकर बूमेंग की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। वो कहती है कि जल्दी से मेरा हाथ चेक करके बताओ कि मेरे पास कितनी जिंदगी बची है। जो कहती है कि ये कॉन्सर्ट रू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो महल में ऐसा नहीं होता जो कि सब पर हुक्म चलाता है और बिल्कुल डॉन की तरह रहता है, तो बिल्कुल कॉन्सर्ट रू भी ऐसी ही है। बूमेंग वहाँ जाती है। कॉन्सर्ट रू कहती है कि मारो इसे। बूमेंग कहती है कि रुको जरा, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है। कॉन्सर्ट रू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छा विलन अपने दुश्मन को बोलने का मौका दे सकता है? चलो मारो इसे। बूमेंग वहाँ से भाग जाती है। रू की मेड उसके पीछे पड़ जाती है। यूनुच आकर फैनलाओ को यह बात बताता है, तो फैनलाओ वहाँ जाने लगता है। पूरे राजमहल में तो टॉम एंड जेरी वाली पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर वैनलाओ आता है तो बूमेंग उसके पीछे छुप जाती है। वैनलाओ को देखकर मेड सारी वहाँ से भाग जाती है। वैनलाओ कहता है कि तुम ये कर क्या रही थी? बूमेंग कहती है कि महाराज, अब आप ये तो नहीं कहने वाले ना कि एक हीरो ने ब्यूटी को बचाया है। वैनलाओ कहता है कि तुम खुद को ब्यूटी कैसे समझ सकती हो? ये सुनकर बूमेंग वहाँ से जाने लगती है। तो वैनलाओ कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से जाओ? वहाँ पर कॉन्सर्ट रू आ जाती है। वो तो बिल्कुल मीठी छुरी की तरह थी। वो वैनलाओ से कहती है कि मैं और बूमेंग दोनों गेम खेल रहे थे। वैनलाओ कहता है कि क्या यह सच है? बूमेंग रू की ओर देखकर डर जाती है और कहती है कि हाँ, हम लोग तो बस गेम ही खेल रहे थे। कॉन्सर्ट रू वैनलाओ के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने की ट्राई करती, उससे पहले ही वैनलाओ बूमेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये नज़ारा देखकर रू चिढ़ जाती है, पर उसकी मेड कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, आप ही इस पूरे महल में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहाँ और आप कहाँ? आपका मुकाबला उस बूमेंग के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। कॉन्सर्ट रू के रिलेटिव और फादर दोनों ही ऊंची पोस्ट पर मंत्री है, इसलिए वो सब पर हुक्म झाड़ती रहती है। यहाँ पर बूमेंग कहती है कि मुझे आप छोड़ दीजिए। वैनलाओ कहता है कि तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो जैसे कि मैं तो कोई जहरीला सांप हूँ। बूमेंग उससे पीछे छुड़वाने के लिए फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि हाँ, मुझे ना पता लग गया है कि आपको ना मुझसे प्यार हो गया है। तो वैनलाओ कहता है कि क्या तुम स्टूपिड हो? जरा खुद को एक बार आईने में देख लो। बूमेंग कहती है कि हाँ, तो मैं चाहती हूँ अपने आप को आईने में देखने के लिए। वैनलाओ कहता है कि नहीं, मेरे साथ चलो।
आगे हम देखते हैं कि बूमेंग कहती है कि आपने मुझे ये छोटा सा टी कप दिया मुझे रिवॉर्ड देने के लिए। वेनलाओ कहता है कि ये कोई मामूली कप नहीं है, पर इसमें खास जड़ी बूटियाँ है और ये बहुत ही खास है। ये टूट गया तो समझ लेना कि तुम मर गई। वेनलाओ अपने मन में सोचता है कि जल्दी से भीख मांगो और रोने लगो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ रोते हुए। बूमेंग देखती है कि एक मकड़ा वेनलाओ के ऊपर चढ़ गया है। वो कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है? वेनलाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। बूमेंग कहती है कि भाड़ में गया यकीन, बस तुम ऐसी ही पोजीशन में रहना, बिल्कुल भी हिलना मत। वो जल्दी से वेनलाओ के ऊपर चढ़ जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि माफ करना, आपको कोई गलतफहमी हो सकती है, पर ये जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए मुझे ये फैसला करना पड़ा। वो मरे हुए मकड़े को दिखाती है। वो कहती है कि डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे मार डाला है। वेनलाओ कहता है कि मेरा प्यारा मकड़ा, ये मुझे मेरी जान से 10 गुना ज्यादा प्यारा था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरा लिटिल ट्रेजर। डर के मारे बूमेंग वहाँ से भागकर वापस आ जाती है। मेड कहती है कि अच्छा है कि आप जिंदा है, मुझे तो ये लगा था कि आप मर गई है। वैसे आपको राजा ने क्यों बुलवाया था? चू कहती है कि क्या राजा? यान कहती है कि ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने लगा है, हीरो ने एक ब्यूटी को बचा लिया। बूमेंग कहती है कि क्या हीरो ब्यूटी? वो तो मुझे उल्टा ट्रबल में डालना चाहता था। वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर आता है। वो बूमेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी पल्स चेक करना चाहता हूँ। ये सुनकर चू तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बूमेंग कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करवाना है। बूमेंग भी इंपीरियल डॉक्टर पर गुस्सा होकर चली जाती है। डॉक्टर अभी भी वहीं पर ही खड़ा था। तो यान कहती है कि क्या तुम्हें नहीं जाना है? क्या मैं तुम्हें धक्के मार कर भगाऊं? बूमेंग काफ़ी सैड थी क्योंकि चू ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो कहती है कि ये मिठाई चू की फेवरेट है, तो तुम थोड़ी उसे दे आओ। वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर फिर से आता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने के लिए किंग ने भेजा है। बूमेंग कहती है कि क्या वो मुझे मारकर ही दम लेगा? डॉक्टर कहता है कि हाँ, फिर कहता है कि नहीं। उसका ध्यान मिठाई पर जाता है तो वो कहता है कि इसमें तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। वो सुई चुबा कर देखता है तो उसमें तो जहर था। यहाँ पर बूमेंग की मेड उस मिठाई को लेकर जा रही थी, पर कोई बूमेंग की मेड को पत्थर मारकर गिरा देता है, इसलिए एक कुत्ता आकर उस मिठाई को खाने लगता है। वो लेडी शाओ थी। शाओ ने ही मेड को मारा था। वो कहती है कि जरा उस कुत्ते को देखो कि तुम्हारी मालकिन ठीक है। वो कुत्ता उस मिठाई को खाने के बाद मर गया था। ये देखकर मेड तो रोने लगती है। यान उसी तरफ आ रही थी, उसे रोने की आवाज़ आती है तो वो अपनी मेड से कहती है कि ये गला फाड़ फाड़ कर कौन रो रहा है, जरा पता लगा कर आओ तो। मेड के जाने के बाद यान पर कोई हमला करने के लिए आता है, पर यान को कोई बुलाता है तो उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। जो बंदा यान को मारने के लिए आया था वो खुद ही पानी में गिर जाता है। यान कहती है कि तुम जरा देख के नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? फिर से वो कहती है कि किसने मुझे अभी बुलाया था। चूँकि घर में आग लग जाती है तो शाओ उसे घर में से बाहर निकालती है। इस चक्कर में शाओ थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। मेंग उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। कब से शाओ ही इन तीनों को चुपके से बचा रही थी। बूमेंग कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सारा काम ना उस कॉन्सर्ट रू का है। वेनलाओ को भी यह बात पता लगती है तो वो कहता है कि कौन है ये, जैसे कि मैं तो राजमहल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जल्दी से इस बात की इन्वेस्टिगेशन करो। ये तीनों ही डरी हुई थी, इसलिए साथ में सोती है। अगले दिन शाओ का गद्दा तकिया सब कुछ गीला हुआ था। बूमेंग फिर से माफ़ी मांगती है कि तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। शाओ कहती है कि जब से मेरे डैड मर गए हैं उसके बाद राजा ने मुझे यहाँ सहारा दिया है, इसलिए ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है। चू कहती है कि क्या तुम राजा को पसंद नहीं करती हो? शाओ कहती है कि नहीं, मेरे दिल में कोई और है। ये सुनकर चू तो बड़ी ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि कौन है वो? शाओ कहती है कि हम लोग पहली बार युद्ध के मैदान में मिले थे। वो बंदा हमेशा ही शाओ की केयर करता आ रहा था, पर शाओ उसे कोई भाव नहीं देती। एक दिन वो लड़का आकर शाओ को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। शाओ थोड़ा शर्मा रही थी, पर उसका स्वभाव अकड़ू था, इसलिए वो कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? पर वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, युद्ध बस खत्म हो जाने दो, तब तक प्लीज तुम मेरा वेट कर लेना। शाओ कहती है कि 3 साल हो गए हैं, मैं बस उसका इंतजार ही कर रही हूँ। बूमेंग कहती है कि सच में तुम तो महान हो, आज से तुम मेरी आइडल हो। यान कहती है कि क्या तुम पागल हो, वो तो युद्ध में मर भी गया होगा, अभी भी तुम उसका इंतजार कर रही हो। बूमेंग कहती है कि थोड़ा पॉजिटिव भी सोच लिया करो। एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।